नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट 2023 जो हम दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उसकी आज ये सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में ही आज हमने कल सिलेबस का पैटर्न देखा था। आज हम उस सिलेबस को डिटेलली पढ़ने वाले हैं और ये आज हमारी डेट क्या है, 13 अक्टूबर। तो ये आज हमारी डेट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 13 अक्टूबर आज हमारी तारीख है। ये समझ लीजिए अक्टूबर में हमारी सीडीपी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश एक साथ कवर कर लेंगे और मैथ काफी इजी है इसका। तो एक तरह से आप अपनी चिंता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। पिछली बार मैंने आपके ऊपर छोड़ा था और काफी बच्चों ने सॉल्व पेपर की, मैंने बोला था सॉल्व पेपर पढ़ लीजिए, और काफी गलतियां करी हैं और जिस वजह से जो मैंने रिजल्ट देखा है, उसका रेशियो देखा है, कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, उसको देखकर काफी निराशा हुई है कि आप सब इतने अच्छे एग्जाम में सीटेट को, जो सिर्फ एक पासिंग एग्जाम है, उसमें इतने पीछे रह रहे हो। उसका कोई तो एक रीजन होगा। वो रीजन आपको अपनी कमी पता करनी है और मुझे बतानी है कमेंट में, जिससे कि मैं आपकी उस कमी पर काम कर पाऊं। मुझको पता हो कि आपने प्रीवियस ईयर पढ़े थे या नहीं, ये पहला क्वेश्चन है आप सबसे। दूसरा, प्रीवियस ईयर पढ़े थे अगर आपने तो वो कौन सी बुक से पढ़े थे, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, अगर आपने बुक अच्छी ली थी तो उस बुक में किस तरह से आपने पढ़े थे, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर पेपर करे थे जिसके बेस पर मेरा पहले ही अटेम्प्ट में 97 मार्क्स थे। जिसने देखी नहीं होगी वीडियो वो कल देख ली होगी। कल पहली क्लास में ही मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था, आज भी चाहें तो आज भी दे दूंगा। तो मैंने उसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है सीटेट का। तो मेरे पहली बार में 97 आए थे सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के। और दोबारा में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं सुपर टेट की, यानी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहा था। उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर मेरा जो सेकंड टाइम का एग्जाम था सीटेट का, बस मैं देने गया था। सीटेट के ना मैंने कभी सिलेबस देखा था आज तक और ना कुछ। ये मैं आज आप सबके लिए सिलेबस लाया हूं जिससे कि आपके 150 में से 150 आए। हाँ, मैंने अभी सिलेबस देखा है, इससे मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपका जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पढ़ा था सेम टू सेम इसी सिलेबस में से आता है। सिलेबस से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपने सीटेट का सिलेबस कवर कर लिया तो आप 150 में से 150 ला सकते हैं आंख बंद करके। आंख बंद करके यानी कि आपको इधर उधर कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया, सीटेट का जितना भी उन्होंने दिया है, अपने नोटिफिकेशन में देते हैं हर बार, ये वाला जो सिलेबस है ये हमारा सीटेट जुलाई 2023 वाला सिलेबस है। तो अब हम सिलेबस पर बात करते हैं। तब तक आप अपनी कमी जो भी हो उसको कमेंट में जरूर लिख दें, जिससे कि मुझे पता पड़ जाए कि अभी तक आपकी क्या कमी रह रही थी। और जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उनको तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो इतनी तो गारंटी है कि आपके 100+ मार्क्स आने हैं। इससे ज्यादा कितने आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मेरा साथ कितना देते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ वीडियो से ही जुड़े रहे तो आपके 100 मार्क्स आएंगे। लेकिन आप अपनी भी मेहनत मेरे साथ जोड़ देते हो तो आपके 120, 130 ऐसे ही इसी रेंज में सबके मार्क्स आने हैं, क्योंकि सीटेट है ही इतना इजी एग्जाम। बस आपको अपने माइंड पर प्रेशर ना लेकर अपने ब्रेन पर प्रेशर देना है थोड़ा, जो कि इसका सिलेबस वगैरह है वो अपना कवर कीजिए। कभी भी प्रेशर देना है तो ब्रेन पर प्रेशर दीजिए, माइंड पर नहीं। माइंड पर प्रेशर देते हैं तो डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, डर लगता है। लेकिन ब्रेन पर प्रेशर देते हैं और माइंड कूल रखते हैं तो काफी कुछ अच्छा होता है। तो आज हम अपने सिलेबस की बात करेंगे और ये जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का सिलेबस है, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम है। सीडीपी का भी कुछ कुछ, और सीडीपी हिंदी इंग्लिश ये 3 तो सेम होते हैं, जो कि जूनियर और प्राइमरी दोनों के सेम ही होते हैं। उसके बाद जूनियर में मैथ साइंस लेता है कोई, एसएसटी लेता है, तो उसका बस वो चेंज होता है। यहाँ पर इंग्लिश ईवीएस और मैथ रहता है सिर्फ। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पीआरटी की बात करेंगे। अब जूनियर वाले बच्चों को भी मैं एक बात बता देता हूं कि अगर आप पीआरटी की सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो उससे जूनियर का तो आपका यूं ही निकल जाएगा।
मैंने 2 बार सीटेट का एग्जाम दिया था और आप बिलीव कीजिए कि दोनों ही बार मैंने एक भी पेपर जूनियर का नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने पीआरटी को ही पढ़ा था। एक बार तो, दूसरी बार तो खैर ना पीआरटी का पढ़ा था ना जूनियर का, उसकी छोड़िए आप। अब आप मेरे एक्सपीरियंस के साथ अपनी सीटेट की जो सक्सेस है उस सफलता पर मेरे साथ चल पड़े हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरी आपकी टेंशन मैं ले रहा हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको समझाकर देख लिया, आप सब इधर उधर भटकते हो, काफी कुछ गड़बड़ कर देते हो। अब की मुझे वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं चाहिए, आपके लिए भी मुझे नहीं अच्छा लगता है और अपने लिए भी, कि मैंने आपको कुछ बताया है और उससे आप बेनिफिट नहीं ले पाए, इसका भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब हम जो चल पड़े हैं साथ साथ, तो अब मंजिल पर पहुंच कर ही रुकेंगे। तो हमारा सबसे पहला पेपर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको सब सीडीपी के नाम से काफी अच्छे से जानते हैं, जिसके कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है, फिर सी पार्ट है। तो ए पार्ट में देखिए क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल के चाइल्ड होते हैं, पहले प्राइमरी 1 से 5 थी, अब क्या हो गया है, ईसीसीई आ गई है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। उसमें प्री स्कूल होता है, मतलब अब नई एनईपी आ गई है ना, तो नया पैटर्न हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी भी ऐसी हो गई है कि फाउंडेशन स्टेज में 1 से 2 क्लास आ गई, फिर उसके बाद प्रेपरेटरी स्टेज में 3 से 5 तक आ गई, तो है तो प्राइमरी ही, लेकिन वो कुछ टुकड़ों में बट गई है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें हमारे सीडीपी में सबसे पहले ए अलग दिया है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट ही है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। तो उसका सिलेबस क्या है? सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि डेवलपमेंट का रिलेशनशिप लर्निंग के साथ क्या क्या है वो हम बात करेंगे। पहले तो कंसेप्ट देखेंगे डेवलपमेंट का, और इसका रिलेशनशिप किसके साथ? लर्निंग के साथ। ये दोनों चीज देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमें तैयार करना है। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हीं को प्रिंसिपल्स बोलते हैं हम, इंग्लिश में प्रिंसिपल, हिंदी में सिद्धांत। और आप एक बात ध्यान रखिए, ये सीटेट भले ही इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही भाषा यूज की जाएगी। इसलिए नहीं कि हिंदी और इंग्लिश में हमें इंग्लिश आती है क्या नहीं, वो मुझे शो ऑफ नहीं करना, जिसको जो मानना है मान लो, लेकिन यहाँ पर हिंदी पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश हिंदी ये सब के चक्कर में अपनी मातृभाषा भूलते जा रहे हो, और उस वजह से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम बात करेंगे पूरी हिंदी में, पढ़ेंगे इंग्लिश हिंदी सब कुछ। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, दोनों को सेम टू सेम पूरा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हिंदी मीडियम वाले को समझ में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं आ रहा है, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले को आ रहा है, हिंदी मीडियम वाले को नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दोनों को क्लियर समझ में आएगा। तो जो भी सिद्धांत होंगे डेवलपमेंट के, बच्चों का विकास कैसे कैसे होता है, उसको इसमें हम पढ़ेंगे। ये सीटेट वाले बोल रहे हैं क्या क्या आपके पेपर में आएगा। थर्ड दिया है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो जो हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है बच्चों का, उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे ये पेपर में। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, यानी कि शिक्षक और माता पिता और बच्चे, इनका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, कैसे समाजीकरण होता है बच्चों का, सोशल वर्ल्ड यानी कि सामाजिक दुनिया, और बच्चे, इन सब के बारे में क्वेश्चन होंगे। अगला है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। ये 3 स्पेशल हैं सीटेट वालों के लिए, यानी कि इन 3 से आपका एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि इनकी जो इन्होंने रचनाएं की हैं वो सब, क्या क्या इनके सिद्धांत रहे हैं, क्या क्या इन्होंने अपने नियम दिए हैं, कोलबर्ग हैं, पियाजे हैं, वाइगोत्स्की, और इनकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि इनकी क्या क्या सोच रही है, क्या क्या इनकी तरह से बच्चों को पढ़ाना होता है, क्या क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ते हैं, वो सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में आएंगे। सिलेबस का मतलब क्या होता है, जो भी कुछ इसमें लिखा है वो सब आप पढ़ लीजिए, सेम टू सेम ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा।
इन्हीं टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई देते हैं सीटेट में। अगला है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सब कहते हैं पॉजिटिव चीज देख लो, नेगेटिव चीज देख लो, ये किसी को नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है एजुकेशन का वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि कैसे हमारी एजुकेशन बढ़ रही है चाइल्ड सेंटर्ड के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड में क्या है, सीधे सीधे बच्चे के रिलेटेड जो भी कुछ है सब बच्चे के ही अनुसार होना चाहिए। अगला है हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं और रास्ते हैं क्या क्या हैं, क्रिटिकल हैं, जितने भी क्रिटिकल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, किसके, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे उनकी बुद्धि का निर्माण होता है वो सब हमको पढ़ना है। अगला क्या है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुत ही तरह की बच्चों की बुद्धि होती है, मल्टी डायमेंशनल यानी बहुदिशात्मक, बहुत सारी दिशाओं में बच्चों की जो बुद्धि चलती है उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये सारा कुछ सिलेबस हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको सबको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और फिर भी नहीं मिले तब भी मैं आपको दे दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी कॉपी पर एक दिन एक पेज पर लिखना है सीटेट पेपर 1 और फिर ये सिलेबस आपको उतारना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। अब हमने वो 8 पॉइंट पढ़ लिया, वो उससे आगे देखेंगे। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का ही चल रहा है सिलेबस जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इससे। तो 9th पॉइंट है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट, तो बच्चे की लैंग्वेज और थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप उसको लैंग्वेज बच्चा सीखता है या फिर कैसे टीचर पढ़ाता है, दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ये सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर पढ़ाने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ही ऊपर आएगा कि कैसे बच्चा लैंग्वेज सीखता है, कैसे उसके थॉट्स बनना स्टार्ट होते हैं, कैसे कैसे आगे वो सोचना स्टार्ट कर देता है। अगला है हमारा 10th पॉइंट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। जो एजुकेशनल प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, जो प्रथाएं बना रखी हैं, जैसे कि लड़कियों को मैथ कम आता है, ये सब प्रथाएं। नहीं तो मैंने काफी ऐसी लड़की भी देखी है जो मैथ में बहुत तेज होती है, काफी बच्चे मैंने ऐसे देखे जो बहुत बहुत तेज होती हैं और वो भी सिर्फ लड़की, और लड़के भी काफी ऐसे देखे हैं जो मैथ में काफी वीक होते हैं, जबकि ये माना जाता है कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रैक्टिस एक टीचर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो हमको पता होनी चाहिए कि एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या है। जेंडर के रिलेटेड अगर हम जेंडर बेस पर देखें तो ना तो जेंडर बायस होना चाहिए, सोशल कंस्ट्रक्ट क्या क्या है ये सब हमको पता होना चाहिए बच्चों से रिलेटेड, जेंडर रोल्स क्या होता है, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे। अगला क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमोंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, यानी कि जो भी बच्चों के व्यक्तिगत अंतर होते हैं उनमें डिफरेंसेस मतलब अलग अलग तरह के सब तरीके के बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या है, जो भी वो सीखते हैं उनकी समझने की सीखने की क्षमता, उसके अंतर, और किस पर उनकी जो डाइवर्सिटी है, यानी कि हर एक तरह तरह के बच्चे होते हैं, कोई कहीं का रहने वाला है तो उसका रहना खाना पीना हर एक चीज चेंज हो जाता है, ऐसी उसकी लैंग्वेज चेंज होती है, कास्ट अलग होती है, उस कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटी में कैसे कैसे बच्चे रहते हैं उन सब का रहना खाना पीना और पढ़ना लिखना सब चीज, और उनके जेंडर से रिलेटेड, और उनकी कम्युनिटी यानी कि उनकी बातचीत करने का तरीका, और वहां पर किस किस तरह की और संचार हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर गांव में बिजली नहीं होती है, कहीं कहीं पर इंटरनेट नहीं होता है, उनका धर्म क्या क्या उनको सिखाता है, क्या क्या वो अपने धर्म से उनको फ्रीडम मिली है, क्या क्या उनको कंट्रोल किया जा रहा है, इस सब का जो भी बच्चों से इंडिविजुअल डिफरेंस हो रहे हैं उनके लर्नर्स के बीच में आपस में
उनकी अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंसेस यानी कि उनकी समझ के डिफरेंसेस, और किस पर बेस हो रही है, उनकी डाइवर्सिटी पर, लैंग्वेज पर, कास्ट पर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है सीटेट में, ये सिलेबस में दिया है। अगला क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दोनों होते हैं। एक तो होता है असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, तो लर्निंग एक होता है लर्निंग के लिए आकलन, और एक होता है लर्निंग का आकलन। तो एक तो हम बच्चे को सीखने के लिए, मतलब बच्चा कैसे सीखता है उसके लिए आकलन करते हैं, दूसरा उसने सीखा क्या है उसका आकलन करते हैं, और ये स्कूल बेस्ड आकलन भी होता है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, तो पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस तो होता ही है मतलब किस तरह से और क्या क्या प्रथाएं हैं उनके ऊपर। सतत और व्यापक मूल्यांकन में हर एक तरीके का बच्चे का विकास आ जाता है संपूर्ण, और उस विकास का क्या करते हैं मूल्यांकन, क्या क्या उसने सीखा है, खेल में कैसा है और पढ़ने में कैसा है, दिमाग कैसा चलाता है, उद्यमी कितना है, सब चीज आ जाता है इसमें। और ये साथ के साथ चलता है, सतत का मतलब लगातार चलने वाला, ये नहीं है सिर्फ एग्जाम के टाइम पर पता पड़ेगा, नहीं, ये साथ के साथ चलता है। अब सीसीई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, शायद आप जानते हो सीसीई, ये इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों का साथ के साथ विकास होता है, और उससे आकलन, जो अधिगम का आकलन होता है और अधिगम के लिए आकलन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसका एक और पॉइंट बचा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसका जो एक पॉइंट बचा है वो कराकर और बाकी के 15 क्वेश्चन किससे आएंगे सीडीपी में वो बताता हूं आपको। अब ये आखिरी पॉइंट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, यानी कि वो बच्चे कितना सीखना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमारे देखना है कि हमको क्या एप्रोप्रिएट क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन उनके लिए बनाए जाएं, फॉर एनहेंसिंग लर्निंग, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। और ये सब सिलेबस में क्वेश्चन में आएंगे, किस तरह से आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस अभी तो हम अभी सिलेबस पढ़ रहे हैं, पेपर में कैसे आएंगे क्वेश्चन ये वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, बच्चों की क्लासरूम में हर एक की अलग अलग थिंकिंग होती है, क्रिटिकल यानी कि काफी महत्वपूर्ण, तो उनकी क्लासरूम में कैसी थिंकिंग होती है महत्वपूर्ण, वो हम देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, जिससे बच्चे की जो हम अचीवमेंट देखते हैं उसकी हम असेसिंग मतलब यानी कि आकलन कर पाए, उसका पता लगा पाए कि बच्चा सीखना कितना चाहता है, उसको सीखने के बढ़ाने के लिए किस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं, उस सब से रिलेटेड हम ये सिलेबस हो गया हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का, उस सब से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं और सिलेबस कवर करना है, जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का 15 क्वेश्चन आएंगे। अब ये अगला है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है उसमें सिर्फ डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं, जो ज्यादा प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो भी स्पेशल नीड्स में ही आते हैं। जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन सबको पता होगा, हमारी जो समावेशी शिक्षा है जिसमें हर एक तरीके के बच्चे को एक साथ बैठाकर पढ़ाना है। अब हमारा ये रूल है, ये नहीं है कि पहले कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत स्पेशल नीड होती है उनको अलग पढ़ाते थे, अलग नहीं, पढ़ाना सबके साथ है। हाँ, आप चाहो तो जितनी भी सुविधाएं हैं उनका फायदा उठाकर उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट है और इससे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, और हमको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं इसके लिए। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड, जो भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं और जिनको सुविधा नहीं मिली है, डिसएडवांटेज मतलब जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, उन तरीके के बच्चे, और डाइवर्स बैकग्राउंड से जो काफी अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका जैसे हमारा सबका आम रहन सहन होता है सबका, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि पहाड़ी इलाके पर, वहां पर ना कुछ
उनका और हमारा सोचना समझना अलग होता है। उस तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। या फिर आप आदिवासी बच्चों को भी जानते हो, जंगलों में जो जो आदिवासी रहते हैं वो भी होते हैं। और काफी तरह के इसमें साथ साथ लिख भी दिया, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड, जो भी वंचित और जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं अभी तक, उन सब के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, जो जो बच्चे जिनको सीखने में कुछ भी डिफिकल्टी यानी कठिनाई आ रही है, उनके लिए क्वेश्चन उनसे रिलेटेड। और इम्पेयरमेंट का मतलब जिससे एक तरीके की ये बीमारी होती है इम्पेयरमेंट, मतलब जिसमें बच्चे को स्पेशल नीड्स या डॉक्टरी वगैरह की भी जरूरत होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। अब इसमें एबल्ड आ गए, इसमें डिसेबल मान लीजिए इसको, इम्पेयरमेंट को, ये डिसेबल बच्चे होते हैं। और ये है कैसे हैं, टैलेंटेड भी हैं, क्रिएटिव हैं, स्पेशली एबल्ड लर्नर है। इनके लिए भी हमको कैसे कैसे सीखना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, वो सब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इस वाले यूनिट में। ये बी है। अभी तक हमने ए पढ़ ली थी, वो चाइल्ड डेवलपमेंट की, फिर अब ये बी पढ़ ली। अब इसके बाद सी है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रहना चाहिए। आप जितनी जल्दी अपनी कॉपी पर इसको नोट करेंगे, उतना ही आपको ये समझ में आएगा। भले ही आपको हर एक चीज क्लियरली ना याद रहे, लेकिन जब मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो मैं ये पॉइंट बोलता जाऊंगा कि ये इतने पॉइंट इसके कर लिया हमने। ए का 13th आप देखिए, ए का 10th देखिए, आप ऐसे करके मैं आपसे बोलूंगा तो आप उस पर टिक कर देना। और कोई भी आपको उससे रिलेटेड आपको लगे कि उसमें ये छूट रहा है सर, तो बताइए, वरना वैसे मैं तो सब लिखूंगा ही लिखूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये ए और बी हो गए हैं, और आपको ये कॉपी पर जरूर उतारने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हमारी यूनिट के 30 क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट के, उसकी ये लास्ट यूनिट है। क्या है, लर्निंग एंड पेडागोजी। इससे कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे बच्चे सोचते हैं और सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल की परफॉर्मेंस में बच्चे कैसे और क्यों फेल हो रहे हैं, और कैसे उनको सक्सेस हम दिलाई जाए। सक्सेस लेने में बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं और क्यों फेल हो रहे हैं, वो हम सबको जानना है, क्या है कैसे है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्या है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी, बच्चों की स्ट्रेटजी क्या होती है सीखने के लिए, और आपकी पढ़ाने की और बच्चों के सीखने की क्या है प्रोसेस, वो बताना है। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, तो एक सोशल एक्टिविटी से कैसे सीखा जाता है वो, और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो एक तरीके का पूरा प्रकरण होता है, उससे हम कैसे सीखते हैं, वो चीजें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ये सब पूरा पेडागोजी का हो गया। ये आपको ये समझ लीजिए 10 क्वेश्चन पूरे बिना पढ़े भी अगर आप करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। वो सब मैं आपको जब बताऊंगा तब। अभी आप ये देख लीजिए सिलेबस। थर्ड पॉइंट है, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो बच्चा है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, यानी कि अपनी समस्या खुद सॉल्व करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक साइंटिफिक और इन्वेस्टिगेटर के रूप में, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है बच्चा, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। अगला क्या है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, जो भी बच्चे के सीखने के प्रोसेस होते हैं उसमें उसके क्या क्या महत्वपूर्ण स्टेप हैं, कैसे वो गलती करता है वो सब। और अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, और चिल्ड्रन की एरर में, और वो भी कैसे, एरर किस तरह की होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में सीखने में वो किस तरह से गलती कर रहा है, और किस तरह से वो कॉन्सेप्ट बना रहा है सीखने के लिए, क्या क्या उसकी सोच समझ रहती है,
वो सब आपको बच्चे के बारे में जानना है। एक ही बात को ये काफी डिटेल में बता रहे हैं जिससे कि कोई ये ना बोल पाए कि हमारा ऐसा तो कुछ बताया नहीं सिलेबस में। तो आप ये समझ लीजिए जितना भी सिलेबस दिया है सिर्फ और सिर्फ इसमें से ही आपका पेपर आना है। अगला है हमारा कॉग्निशन एंड इमोशन। तो ये जो कॉग्निशन होता है ये बच्चों की मेंटली थिंकिंग के ऊपर होता है कि वो किस तरह से उसकी थिंकिंग चलती है। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। इमोशन यानी कि भावनात्मक, भावनाएं बच्चे की कैसी होती हैं, और संज्ञानात्मक यानी कि माइंड ब्रेन कैसे काम करता है वो सब, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। छठा है हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग। बच्चे को क्या क्या मोटिवेशन और क्या क्या सीखना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगला क्या है, मोटिवेशन वही होता है जैसे सब जानते हैं मोटिवेशन किसी को प्रोत्साहित करना एक तरीके से। अगर कोई हताश हो तो उसको मोटिवेट करते हैं यानी कि मतलब प्रोत्साहित करते हैं। अगला है हमारा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल और एनवायरमेंटल। जो भी फैक्टर है कंट्रीब्यूटिंग किस किस के सीखने के लिए, एक तो पर्सनल और एक एनवायरमेंटल, वो दोनों से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आज हमने सीडीपी का अपना पूरा सिलेबस 30 नंबर का कवर कर लिया। अब इसके बाद जब मैं सीडीपी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसका सिलेबस आपको बताऊंगा। अभी ये सीडीपी का आप समझ लीजिए और इसको अपनी नोटबुक पर नोट जरूर कर लीजिए पहले ही पेज पर। उसके बाद मैं आपको ये चीजें पूरी क्लियर जब भी बताऊंगा तो हर एक लाइन की इंग्लिश भी और हिंदी भी साथ के साथ लिखा कर दूंगा। अभी अगर हिंदी और इंग्लिश तो मैं दोनों चीजें लिखता आपके लिए तो आपका ये काफी लेंदी हो जाता। तो इससे आप समझ सकते हो आज हमने जो भी सीखा है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस है, और कैसे कैसे किस में से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको करना कुछ नहीं है, बस साथ बने रहना है, और जो जो मैं आपसे बोलूं उस चीज में आप मेरा साथ दीजिए। मतलब कि जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में स्क्रीनशॉट मत पड़ा रहने दीजिए। इसको जब आप नोटबुक पर लिखेंगे तो उससे एक अलग ही थिंकिंग आपके माइंड में आएगी, क्या क्या ये हम लिख रहे हैं, क्या क्या हमारे समझ में आ रहा है, तब आपके समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो से रिलेटेड या आपकी आज की क्लास से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बेझिझक पूछिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते आइए। और स्पेशली मैंने आपसे बोला है कि जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वाले जरूर मुझको कमेंट में बताएं कि आपकी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ अभी। थैंक यू सो मच।